भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो, फिर भी वह जिंदगी के सामने फीकी है। क्योंकि भाई जिंदगी रहेगी तभी तो हम करोड़ों अरबों कमाएंगे। इसलिए जिंदगी कीमती ही नहीं बल्कि बहुत बहुत कीमती है। जिंदगी की कीमत उतनी ही है जितने में आप एक बीता हुआ पल खरीद सकते हैं। बस आप एक बीता हुआ पल खरीदे और उसे जी कर देखें, जिंदगी की कीमत पता चल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक छोटा सा हिस्सा है जो भगवान हमें देते हैं। पहले हम आत्मा रहते हैं और फिर आत्मा बन जाते हैं, और इस बीच के गैप को ही जिंदगी बोलते हैं, जो हमें धरती पे कुछ करने के लिए मिलता है। यह जिंदगी देकर भगवान देखते हैं कि आप कितना कुछ कर सकते हैं अपने दाम पर। भगवान सबको एक जैसे ही दिमाग और सब कुछ देते हैं, पर कुछ अंतर पड़ता है पैसा और अंग को लेकर। पर यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर्फ हौसला। कई बार जिनके अंग खराब होते हैं उन्हें दुनिया पहचानती है, उनका हौसला बुलंद होता है, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। अंग एक हमें सुविधा प्रदान करता है, लेकिन हौसला हमें सबसे अलग बना देता है। जिंदगी एक बहता झरना है, जिंदगी एक कल कल करती बहती एक नदी है। जिंदगी जो हर रोज एक नया पाठ सिखाती है। जिंदगी में आप खुशियों के फूल खिला सकते हो, बुरे कर्मों से आप जिंदगी को नर्क में बना सकते हो। जिंदगी ईश्वर प्राप्त करने की पाठशाला है। जिंदगी अच्छी बुरी स्मृतियों का पुलिंदा है। जिंदगी एक अंतहीन आरंभ है। जिंदगी है सीखना, निरंतर सीखते रहना, अपने जीवन को गुणवत्ता से भरना। जिंदगी में आप क्या हो, कितना कमाते हो, कौन सी गाड़ी में घूमते हो, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हम यही सोचते हैं। वो क्या है ना, अनमोल चीजों का मोल नहीं होता, और मेरे लिए मेरी जिंदगी ही क्या। हम सबकी जिंदगी अनमोल है, जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। इसलिए जिंदगी को जियो और खुश रहो, क्योंकि ये पल एव दिन, ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जिसे बहुत ही सुंदर ढंग से और ईमानदारी से जीना चाहिए। हर मनुष्य के जीवन उतार चढ़ाव दोनों आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी बदकिस्मती मानकर जिंदगी को समाप्त कर देते हैं, और कुछ लोग इस पर विजय प्राप्त करके आगे की जिंदगी को जीकर उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है और मिली हुई जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक तराजू की तरह है। अगर जिंदगी में ना उतार चढ़ाव है, ना तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, जबकि उसका डट के सामना करना चाहिए। जिंदगी समय का एक प्रवाह है, जो मैंने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सीखा और समझा है। जो इस जिंदगी के खेल को समझ जाता है, वह कभी हैरान और परेशान नहीं होता, बल्कि दूसरों की नाक में दम कर देता है। जिंदगी को नहीं समझने वाला व्यक्ति घुट घुट कर जीता है और रोज खून के आंसू रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, गिला शिकवा मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कम समय के लिए है। जिससे आपकी बने उससे बात करें, जो आपके मन में आए वह कार्य करें। किसी से गिला शिकवा ना करें। जिसे मन नहीं पसंद करता है उसे ठेंगा दिखाएं और जिंदगी पर खूब जोर से हंसे। यह जिंदगी मेरी है, मैं पूरा जीऊंगा, क्योंकि यहां से जिंदा बच के कोई नहीं जा पाया है। जिंदगी तो कुछ नहीं, पर जिंदगी बहुत कुछ है। जिंदगी जीने के 4 तरीके हैं। जिंदगी एक लंबी यात्रा है, इसके हर पडेडी हाव को हंसते हुए पूरा करो। जिंदगी एक खेल है, इसे जीतने के लिए आखिरी तक पूरे मन से खेलते रहो। जिंदगी एक लंबी यात्रा है, इसके हर पड़ाव को हंसते हुए पूरा करो। जिंदगी एक खेल है, इसे जीतने के लिए आखिरी तक पूरे मन से खेलते रहो। जिंदगी एक कर्तव्य है, इसलिए हर व्यक्ति और समाज के प्रति हर कर्तव्य को निभाओ। जिंदगी एक गीत है, इसे खुशी से गुनगुनाओ। जिंदगी एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो, सवर गई तो जनतौर बिखर गई तो तमाशा है। बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है जिंदगी। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है,
तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का आखिरी मकसद मौत है और हमें इस पर्व की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आ सकती है। जिंदगी में लड़ाई झगड़ा, कानूनी वाद विवाद के चक्कर में इंसान अदालत के चक्कर लगाता लगाता दुनिया से चला जाता है, और जिसलिए कानून के चक्कर लगा रहा था वो यही धरा के धरा रह जाता है। इसीलिए खूब कमाओ, इज्जत से और ईमानदारी से कमाओ, और खूब दान पुण्य करो, क्योंकि यही साथ जाएगा, बाकी सब धारा रह जाएगा। जिंदगी बहुत ही कीमती है। जिंदगी की कीमत को आंका नहीं जा सकता। जिंदगी सांसों की डोर, सुख दुख के पलों के साथ अच्छे बुरे लोगों का मिलना बिछड़ना, जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के सजा साज समझौता है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है दोस्तों, इंसान पल भर में याद बन जाता है। जिंदगी को समझने में जिंदगी गंवा दी तो दोस्त तो जिंदगी क्या है। खुद ही को देख भाई, सुबह से शाम तक क्या करते हो और वही तुम्हारी अगले 5 सालों में जिंदगी होगी। जिंदगी यदि सही से जी जाए तो भगवान का इंसान को दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक फिसलन है, एक संभलन है, एक बात सुननी है, 4 सुननी है, जरा सी खुशी है, पहाड़ जैसे दुख है। किसी को हम छोड़ रहे हैं, कोई हम छोड़ कर जा रहा है। किसी को इसकी परी है, किसी को उसकी परी है। इस परा परी का खेल है। जिंदगी कोई वहां है तो हम खुश हैं, कोई वहां क्यों है, इसका दुख है। जिंदगी एक गेम की तरह, जिसके गेम को बनाया है भगवान ने, और इस गेम का टारगेट है भगवान तक पहुंचना, और रास्ते में रुकावट आए हैं माया से पैदा किए गए लालच और मोह के कारण पैदा होने वाली इच्छा, जो हम इस दुनिया में दौड़ आती रहती है। अब हम इस दुनिया में, इस जिंदगी में अपना परफॉर्मेंस कैसा देते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, जिसमें हमारे पास अनगिनत लाइफलाइन है। जब भी हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो अगला जन्म मिलता है। अब जितना जल्दी हम अपना सत्य जान ले और भगवान की भक्ति से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ ले, इतना जल्दी हम इस गेम को खत्म कर पाएंगे। भगवान श्री देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति जल्दी मेरे पास पहुंच सकता है। जिंदगी एक स्कूल है जिसमें हम केवल विद्यार्थी हैं और बाकी सभी शिक्षक। हर नया दिन एक सबक और एक इम्तिहान होता है। इसमें हम कई बार पास होते हैं तो कई बार फेल, लेकिन इसमें न कोई छुट्टी होती है न रेस्ट। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट कुछ सिद्धांतों, जिन्हें समाज या परिवार ने बनाया है, को रटकर जिंदगी गुजार देते हैं, जबकि कुछ अपनी ही विधियां बना लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। आप अपनी जिंदगी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, खुद को आप कहां रखते हो। कहते हैं ना कि एक पत्थर की सही कीमत सिर्फ एक जौहरी ही बता सकता है। एक बार एक लड़के ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है। उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपने जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं, इसको लेकर बाजार में चले जाना, और अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़डी कर देना। वह लड़का बाजार गया और वहां वह कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि 200 रुपए, अच्छा तो मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से सन्न रह गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जबकि एक पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका मूल्य 200 रुपए। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली थी, वो मुझे इस पत्थर की कीमत 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को किसी म्यूजियम में लेकर जाना, और अब अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम कुछ नहीं बोलना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। लड़का एक म्यूजियम में गया और वहां एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, और तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूं। ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये। ये सोचकर वह बच्चा फिर से चौंक गया।
वह फिर से अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था, वह मुझे इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह पर भेजना चाहता हूं, पत्थरों की दुकान पर। अगर वहां पर भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ बोलना मत, सिर्फ अपनी 2 उंगली उठा देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पे गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस इंसान की नजर इस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से सन्न रह गया। वह काउंटर से बाहर आया और वह पत्थर बच्चे के हाथ से ले लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहां से मिला यह पत्थर और क्या मूल्य है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, वो दुकान वाला बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या अब तुम समझे अपनी जिंदगी की वैल्यू? आपके लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए का पत्थर बनना है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ भी नहीं हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जिंदगी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया पोस्ट को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।